कहाँ है बाबा हेटा आदि शक्ति है आद्य शक्ति महिमा आश्रम महिमा आश्रम निर्माण अर्थे साहाय्य करन तेथुलपड़ा इटा मंदिर निर्माण है अलग भजन दिटा गाई दिया वंदना वंदना पद पदको वंदना पद पदको दया रूपानंदको वंदना पद पदको श्रीपय अधिगपति कटिए बर विनती शरण सर्वद पद निर्भय भल मन्दको करुछति कर्मवान माता पितांक विधान उदेहस्त दर्शन यदि चौसठी बन्दको श्री गुरुको पाद तल फुटिछि पद्म कमल बसरे अमापमूल यदि नासकारन्दको एकाक्षर पाद श्री बजुछति गम जाने भीम रचित भरि दय अनादि सिद्धंको लेख आमा मठ के नहीं आसा बाबा इदी गाय जो हले छुटाई तू जग्य हले ने के हां ई त पर्ची बरे पाले भले आइबु जय जय माणिकेश्वरी जुहार मा जय जय माणिकेश्वरी। हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरे सादर प्रणाम, छोटों को बहुत बहुत आदर के साथ आप सबको स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये सुबह का टाइम है और हमारा मॉर्निंग तो बाबा जी का भजन सुनकर हो गया। और स्माइल को देख सकते हैं आप किस तरह से रेंग रहा है। वो आजकल घुटने में कम और इसी तरह से बाघ भालू जैसे रेंगते हैं ना, वैसे ज़्यादा रेंगता है। तो हमारे आंगन में अभी तक धूप नहीं आया था, इसलिए हम लोग सड़क पर थे। और स्माइल को पकड़ने की कोशिश करने से वो मानता ही नहीं है, बस इस तरह से खुले में इधर उधर रेंगना पसंद करता है। और मैं अभी ब्रेकफास्ट में स्माइल को थोड़ा सा ये खिलाऊंगी। इसे हम कोदो चावल बोलते हैं। कोदो, काफ़ी जगह पे इसको कोदरा बोला जाता है और भगारू चावल भी बोलते हैं। ये एक मिलेट है, तो हमारे घर में हमेशा बनता है। मेरे पापा बहुत पसंद करते हैं और ब्रेकफास्ट में हमेशा इसे ही लेना पसंद करते हैं। तो यहीं से मैं थोड़ा सा भी स्माइल को खिला रही हूँ। काफ़ी लोग इसे खिचड़ी की तरह बनाते हैं, जैसे तेल और मसाला वगैरह देकर, वेजिटेबल्स देकर, लेकिन हमारे घर में ऐसे प्लेन ही बनता है। और स्माइल भी बिल्कुल नखरा नहीं दिखाता है इसे खाते हुए, बहुत मन से खाता है। इसलिए मैं उसको हमेशा जब भी घर में ये बनता है तो ब्रेकफास्ट में उसे यही दे देती हूँ। फिर यहाँ पे वो थोड़ा सा चलने की कोशिश कर रहा है कुर्सी को धक्का देते हुए, तो मैं पास में खड़ी हूँ कहीं वो गिर ना जाए बोलकर। और चाहत भी अभी फ्रेश होकर थोड़ा सा पढ़ाई कर रही है। अभी तक आंगन में जो है धूप नहीं आया है, फिर भी चलने की कोशिश कर रहा है स्माइल। तो मैं उसके पीछे खड़ी हूँ ताकि वो गिरे भी तो मैं संभाल पाऊँ बोलकर। और देखिए किस तरह से रेंग रहा है वो कुर्सी को धक्का देते हुए। फिर हम लोग पैंट खरीदे स्माइल के लिए। मेरी माँ यहाँ पर कमर और जो पैर घुसाते हैं ना, वो सब चेक कर रही है ठीक होगा या नहीं बोलकर। हर एक माल व्यापारी जो होते हैं वो लेकर आए थे ये सब पैंट। और इसका प्राइस सुनकर आप सब भी हैरान हो जाएंगे, प्राइस बस 20 रुपीज़। तो मेरी माँ मुझे यहाँ पर बहुत सुना रही थी, मैं 40 रुपीज़ पर पीस देकर बिग बाज़ार से सब उठा लाई थी ना, इसीलिए। तो विंटर के महीना है और बच्चे लोग बार बार सुसु पोटी करते रहते हैं, तो उस हिसाब से 20 रुपीज़ में ये सब पैंट तो ठीक ठाक ही था, इसलिए ले लिया। और उसके बाद हमने नहा लिया था जल्दी से। और नहाते टाइम करंट चला गया था तो पानी भी कम पड़ गया, इसलिए मैंने बस जैसे तैसे नहा लिया था। और ट्यूबवेल में आकर बाल साफ़ कर रही हूँ। चाहत आ रही थी ट्यूबवेल में नहाने के लिए बकेट लेकर, तो मैं भी उसके साथ आई और यहाँ पे बाल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे नानी के घर जाना था। मेरे नानी का डेथ होकर 10 दिन हो गया था और मुझे उनके 10वीं में जाना था, इसीलिए। और मैं जब छोटी थी ना, तो उसी टाइम पे ही मेरी नानी माँ का डेथ हो गया था, तो ज़्यादा टाइम मैं उनके साथ नहीं स्पेंड कर पाई थी।
और जितना भी टाइम स्पेंड किया था वो मेरे इस वाले नानी माँ के साथ किया था। ये मेरे चाची के माँ हैं और मैं बचपन में उनके साथ रहती भी थी और काफ़ी लाड़ प्यार दुलार किए हैं मुझे। उस टाइम पे अगर फ़ोन कैमरा वो सब सुविधा होता ना तो मैं वो सारा लम्हा सारा पल कैद कर लेती जितना मैं उनके साथ टाइम बिताई हूँ। और इसीलिए मैं जाना चाहती थी उनके 10वीं में, लेकिन फिर बाद में प्लान कैंसिल करना पड़ा मुझको और मैं जा नहीं पाई। लेकिन प्रार्थना करती हूँ कि मेरी नानी माँ जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को भगवान शांति दें। फिर मैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गई थी और आज का ब्रेकफास्ट बिल्कुल प्लेन था, दूध के साथ पोहा। ये पोहा भी हमारे नानी घर से ही आया था, घर में ही उगाते हैं ना, मतलब हमारा जो नानी घर का बैकग्राउंड है पूरा किसान बैकग्राउंड है, तो घर का ही ये पोहा है। भैया आए थे तो उनके हाथों मामी और दीदी ये सब भेजे थे और ये भी भेजे थे। ये है झिरेल साग, मतलब झिरेल दाल बोलते हैं इसको देहात में, और सिर्फ गांव में ही मिलता है जहाँ पे उगाते हैं। शहर वालों को बिल्कुल पता नहीं है इसके बारे में। और ये भी आया है नानी घर से पुरमाटा का साग, दही पत्री, इसको देहात में दही पत्री बोलते हैं। और कल लाए थे तो अभी थोड़ा सा मुरझा गया है, इसको भी अभी चुन चुन कर निकालेंगे। और मैंने भी कभी नहीं खाया है, पहली बार खाऊंगी। और जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन्हें पता होगा ये दही पत्री साग। बाबू, बेबी को नहलाने का टाइम भी हो गया था और उसको 12 से 12:30 के बीच में नहला देती है मेरी माँ। उससे पहले पानी को थोड़ा सा धूप में रख देती है तो पानी भी अच्छे से गुनगुना हो जाता है। और उसको नहलाने के लिए हम लोग अन्नप्राशन के टाइम पे एक बाथिंग टॉब लिए थे, लेकिन वो टॉब अभी छोटा पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा बड़ा साइज़ का अभी ऑर्डर किया है, अभी आने ही वाला है। वो पानी खेलता रहता है ना इसी तरह से, इसीलिए लिया है ताकि पानी में उसको बिठा देंगे बाथिंग टॉब में तो वो अच्छे से खेलते हुए नहाएगा। वरना काफ़ी बच्चे नहाते टाइम रोते हैं ना। तो माँ ने बेबी को नहलाने के लिए पूरा नंगू कर दिया था और फिर भी उसका सारा अटेंशन पानी खेलने में ही था। इसी तरह से हमेशा पानी को एंजॉय करते हुए वो नहाता है। तो अभी निकले हमारे घर वाले नानी घर जाने के लिए। पापा तो पहले से ही जा चुके थे, अभी माँ, चाहत और भैया करके निकले हैं। ये लोग शॉर्टकट के रास्ते से ही जाएंगे इसलिए पैदल ही जा रहे हैं। और वहाँ से मेरी माँ जब लौटी तो बहुत थक गई थी क्योंकि वो कभी पैदल चलकर कहीं भी नहीं गई थी ना। तो डिनर बनाने की जिम्मेदारी जीजा जी को दे दिए थे हम, और बैंगन का भरता और रोटी बनाने के लिए। तो बैंगन का भरता बनाने की जिम्मेदारी जीजा जी की थी। तो हम लोग तो नहीं धोते हैं बैंगन का भरता, लेकिन हमारे जीजा जी धोकर बनाए। तो चलिए देखिए वो किस तरह से बैंगन का भरता बनाए। टमाटर तो तेल में फ्राई कर चुके हैं अच्छे से। मैं अभी काट रही हूँ प्याज और उधर बैंगन को और टमाटर को मिक्स कर रहे हैं अच्छे से मैश करके। तो 2 हरी मिर्च को प्याज के साथ उन्होंने तेल में डाल दिया और थोड़े टाइम उसको भूने तेल में। और जैसे ही प्याज थोड़ा सा ब्राउन होने लगा उसमें जो टमाटर और बैंगन को मिक्स करके रखे थे वो भी डाल दिए। उसके बाद उसमें हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और गरम मसाला भी डाले। फिर नमक थोड़ा सा डालकर उसको अच्छे से भुने और फिर तैयार हो गया हमारे जीजा जी का संबलपुरी डिज़ाइन का टेस्टी सा बैंगन भरता। और दिखने में भी अच्छा लग रहा था और खाने में भी टेस्टी।
तो ये फाइनल लुक था। और साथ में ये वो दही पतरी साग, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और फिर बारी आई स्माइल को खिलाने की। तो मेरी माँ यहाँ पर स्माइल को खिलाने के लिए कटोरा में खाना लेकर बैठी है। वो इस टाइम में इधर उधर बहुत भागता है, कभी उधर जा रहा था कभी इधर। तो आंगन में इसी तरह से वो पूरा चक्कर लगाते हुए खाता है। और इसी तरह से ही हमारा दिन बीतता है, मतलब सुबह और शाम का टाइम तो इस तरह से स्माइल के साथ ही बीतता है। दिन का सबका अलग अलग शेड्यूल होता है। सो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ब्लॉग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जल्दी मिलेंगे, टिल देन टेक केयर।